किसान, जिंदगी को बदल देने वाली कहानी। एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य किसी काम से कहीं जा रहे थे। जाते जाते उन्हें रास्ते में ही रात हो गई। उन्होंने सोचा रात को बाहर रुकना सुरक्षित नहीं है, इसलिए किसी से मदद मांगी जाए। वो ये सोच ही रहे थे कि उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जो गांव के पास ही बनी थी। गुरु ने शिष्य से कहा कि इस झोपड़ी में जाकर मदद मांगते हैं। उन्होंने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। झोपड़ी से एक आदमी बाहर आया। गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा, हम दोनों बहुत दूर से आए हैं और रात्रि अधिक हो गई है। बाहर रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम रात्रि में यहाँ रुकना चाहते हैं। वह व्यक्ति गरीब अवश्य था, किंतु दिल से बहुत नेक इंसान था। उसने सम्मानपूर्वक गुरु और शिष्य को झोपड़ी के अंदर बुलाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाकर रात्रि में सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। भोजन करने के पश्चात गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, किंतु तुम दिल के बहुत धनवान हो। तुम्हारी रोजी रोटी का साधन क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास इस गांव में सबसे अधिक ज़मीन है, किंतु यह ज़मीन बंजर है, जिस पर किसी भी प्रकार की खेती संभव नहीं है। इसलिए मैंने अपनी रोजी रोटी पालने के लिए एक भैंस रखी है। उस भैंस का दूध और घी बेचकर मैं अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। उस व्यक्ति की बात गुरुजी को कुछ अजीब सी लगी, किंतु वह कुछ नहीं बोले और सोने चले गए। देर रात में गुरुजी उठ गए और अपने शिष्य से चलने के लिए कहा। दोनों उसे बिना बताए चले गए और जाते जाते उसकी भैंस को अपने साथ ले गए। अपने गुरु का यह आचरण शिष्य को अच्छा नहीं लगा और वह बोला, गुरुजी, इस व्यक्ति के पास रोजी रोटी का यही एकमात्र साधन है। अगर हम इसे ले गए तो यह व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए और शिष्य से बोले, कुछ वर्ष पश्चात तुम इसी स्थान पर आना और इस व्यक्ति से फिर से मुलाकात करना। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक दिन चेले को गुरुजी की बात याद आई और उसे उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा हुई और वह ये देखना भी चाहता था कि आखिर क्यों गुरुजी उस व्यक्ति की भैंस ले आए थे। शिष्य फिर से उसी गांव में गया। गांव जाते ही उसने देखा कि जिस स्थान पर झोपड़ी थी, ठीक उसी स्थान पर एक आलीशान मकान बना हुआ है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्य मकान मालिक से मिलना चाहता था। जैसे ही शिष्य मकान के पास गया, उसने उसी व्यक्ति को देखा, किंतु इस बार वह व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था और देखने में बहुत ही संपन्न प्रतीत हो रहा था। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जो कुछ वर्ष पहले रात्रि हो जाने के कारण अपने गुरु जी के साथ आपके घर रुका था। वह व्यक्ति झट से शिष्य की बातें सुनकर उसे पहचान गया और बोला, हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस रात्रि अगर आप लोग मेरी झोपड़ी में नहीं आए होते तो शायद आज भी मैं उसी दरिद्रता में जी रहा होता। उस रात आपके जाने के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी और मेरी रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। मेरे पास कोई उपाय नहीं था अपनी रोजी रोटी चलाने का, इसलिए मैंने अपनी बंजर ज़मीन पर मेहनत की और अथक परिश्रम के पश्चात उस ज़मीन को उपजाऊ बना लिया और अब उस बंजर ज़मीन पर मेरी हरी भरी फसलें लहरा रही हैं। इसी ज़मीन की बदौलत मैं आज इस गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया हूँ। शिष्य को अब समझ में आ गया कि गुरुजी उस रात उस व्यक्ति की भैंस क्यों ले गए थे। शिष्य के मन में अब अपने गुरु के लिए पहले से भी कई गुना अधिक सम्मान था। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी भैंस रूपी रुकावट है तो उससे आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। क्या पता इसके बाद आपकी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे हो जाएं। बस ज़रूरत है तो एक बार हिम्मत करके उस रुकावट को पीछे छोड़ने की। फिर देखना, जो आप चाहते हैं सब आपके पास होगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।